हेलो बेटा, क्वेश्चन देखो आपके सामने है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा। ये लिखा हुआ √2 प्लस अंडर रूट, फिर से 2 आ गया और फिर से अंडर रूट ले लिया, ये 2 आ गया और ये आ गया आपका 2 टाइम्स कॉस ऑफ 8 थीटा को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 4 थीटा। क्लियर। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा देखो बेटा, ये रूट, ये 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा 2 और प्लस अंडर रूट, यहाँ क्या आएगा 2 और प्लस ये आ जाएगा 2। इतने हिस्से का फार्मूला आपने अप्लाई करना। ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा जाकर के 2 कॉस स्क्वेयर 4 थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका जाकर के √2 प्लस √2 प्लस √2 और क्या करना है आपको, इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा जाकर के 4 कॉस स्क्वेयर 4 थीटा और माइनस कितना 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा वो बताता हूँ। ये आएगा आपका जाकर के रूट, कितना आ गया ये 2 और प्लस रूट, यहाँ क्या आ गया 2 और प्लस रूट, कितना आ गया बेटा 4 कॉस स्क्वेयर 4 थीटा। तो जब ये चीज़ बाहर निकलेगी रूट से तो क्या बन के आएगी बेटा, ये आ जाएगी √2 प्लस √2 प्लस 2 और कॉस ऑफ कितना 4 थीटा। तो इस कॉस 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बेटा कॉस ऑफ 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हो। तो जो अगला स्टेप आएगा आपका वो देखो क्या आएगा, वो आ जाएगा रूट, यहाँ तो 2 आ गया प्लस रूट, ये 2 आ गया और प्लस 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा वो देखो, यह आएगा बेटा जाकर के रूट, कितना आ गया ये 2 और प्लस रूट, कितना आ गया 2 और प्लस कितना बेटा, ये हो जाएगा जाकर के 4 कॉस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या बनेगा, रूट, क्या आएगा 2 और प्लस रूट, कितना आएगा 4 और कितना आ गया कॉस स्क्वेयर 2 थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, जब ये चीज़ बाहर आएगी तो क्या बन के आएगी 2 कॉस 2 थीटा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो क्या बनेगा, रूट, ये बन गया 2 और प्लस कितना बेटा 2 और कॉस ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अंडर रूट, ये बन गया जाकर के 2 और प्लस 2 कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो उससे अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा वो देखो, ये बताता हूँ। ये बन गया आपका जाकर के अंडर रूट 2 और प्लस 4 और कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, सॉरी थीटा, ये आ गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। यही बात हमें प्रूव करनी थी। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। इस हिस्से में आप tan a प्लस भी लगा लो, इस हिस्से में आप tan a माइनस भी लगा लो। tan a प्लस बी फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस कितना बेटा टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b माइनस ये कितना आ जाएगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, ये चीज़ आती है। अब ज़रा ध्यान देना, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, 10 π/4 होता है क्या है 1 होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा वो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x, फिर क्या आएगा माइनस 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट x, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा वो बताता हूँ। आप इसमें एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट x, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेंजेंट x, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा बेटा आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, तो ए और प्लस कितना? बी, और क्या बनेगा? ए और माइनस बी, ये बन जाएगा। क्लियर है? और डिवाइड कितने से कर देंगे? डिवाइड कर देंगे बेटा ले जा करके। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया आपका a माइनस बी, ये आ गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या बनता है, मैं बताता हूँ। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बनेगा अगला स्टेप? यहाँ से तो 2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? 2 टेंजेंट x आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x आ गया। ये जो पूरी वैल्यू है ये tan 2x का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? tan 2x का। तो ये बन गया बेटा 2, तो ये वाला आ गया आपका 2, और ये बन गया टेंजेंट ऑफ 2x, और यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड। समझ गया? यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, इस हिस्से को और इस हिस्से को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस ये कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस ये कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? जरा ध्यान दो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो 2 हो गया। तो ये तो आप आगे कर लो 2, प्लस यहाँ लिख लो बेटा आप कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। क्लियर हो गई बात? एक काम ये हो गया। अगला क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और माइनस कितना? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये चीज़ हो गई। क्लियर है? ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा वो बताता हूँ। देखो बेटा ये हो गया 2, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ बेटा मैं कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, और माइनस कितना? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, एक ब्रैकेट तो ये, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8। क्लियर है? और माइनस कितना? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये चीज़ लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? ये आएगा 2 प्लस ये कितना बन जाएगा? ध्यान दो, कॉस 180 पे कॉस रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो कॉस कैसा होता है आपका? इसमें निगेटिव होता है। कॉस 180 पे कॉस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो कॉस आपका निगेटिव आएगा। स्क्वायर है तो अलग बात है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा जा करके आपका क्या? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये बन गया एक ब्रैकेट में, प्लस ये बन गया बेटा जा करके कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और माइनस साइन स्क्वायर कितना? 3 पाई बाई 8, एक में ये बन गया। अगला स्टेप देखो बेटा आपका क्या बनता है। ये बन जाएगा जा करके 2 और प्लस, ज़रा ध्यान दो, ये आपका लिखा हुआ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा बेटा जा करके कॉस 2 थीटा। फार्मूला क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह कितना? पाई बाई 8, प्लस ये बन जाएगा बेटा जा करके कॉस ऑफ 2 और थीटा की जगह कितना? 3 पाई बाई 8, ये चीज़ बन जाएगी। अगला स्टेप देखो क्या बनता है। ये बन गया जा करके 2 प्लस इस 2 से ये 8 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? कॉस ऑफ पाई बाई 4 आ गया। फिर इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 आ गया। क्लियर है? ये देखो बेटा ये बन गया 2, कॉस पाई बाई 4 होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और कॉस 3 पाई बाई 4 होता है बेटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ये 135 डिग्री आएगा। 135 को कैसे लेके जाओगे? 180 माइनस 45 से, यही आएगा। जितना माइनस उतना प्लस, फाइनल आंसर क्या? 2, और यही आपका क्या था? राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस पाई बाई 8,
यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कॉस 7π/8, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 3π/8, यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस 5π/8। तो मैं क्या करूँगा इसमें, इस वाले को और इस वाले को चेंज कर लूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं चेंज कर लूँगा। देखो मेरा क्या आता है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा, यह आ जाएगा जा कर के 1 प्लस कॉस ऑफ π/8, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ कितना 3π/8, उससे अगले में 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस कितना बेटा 3π/8, उससे अगले में 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस कितना π/8। ये चीज़ें आ जाएंगी, समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा वो बताता हूँ। ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस कितना कॉस ऑफ π/8, ये बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ कितना 3π/8, ये कितना बनेगा, अब ज़रा चेक करना, ये कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री पे कॉस चेंज नहीं होता, और ये गया आपका जाकर के सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है भाई, पाई माइनस समथिंग तो सेकंड में गया ना, ये पाई है तो इस पर कॉस कॉस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस निगेटिव आएगा। इन चीज़ों को अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस कितना आ गया बेटा कॉस ऑफ 3π/8 आ गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ कितना बेटा π/8 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जितना ये लिखा है प्लस a प्लस बी, ये a माइनस बी लिखा है, ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी लिखा हुआ है। तो अगला स्टेप क्या आएगा ज़रा देखो, नेक्स्ट स्टेप आपका बन जाएगा a² माइनस b², ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पर भी आएगा a² माइनस b², ये भी आपको समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा कैसे क्या करेंगे, इस 3π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको चेक करो 1 माइनस, इसे लिख सकता हूँ cos² π/8, और ये जो cos 3π/8 वाला है केस, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कितना बेटा साइन, या फिर ऐसा करो 1 माइनस इसको लिख लो कॉस ऑफ, स्क्वायर भी कर लो, इसको लिख लो π/2, और माइनस कितना बेटा इसको लिख लो π/2 माइनस π/8, ये लिख लो। आप समझ गए कि नहीं समझ गया, इतना लिख लो। अगर आप इतने हिस्से को सॉल्व भी करोगे ना तो आपका ये 3π/8 ही आएगा। π/2 में से π/8 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हिस्सा आएगा आपका, इतने चीज़ को सॉल्व करोगे यही आएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ वो बताता हूँ। देखो बेटा π/2 पर कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है, और π/2 माइनस समथिंग किस में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो अगला स्टेप क्या बना वो देखो, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये हो गया जाकर के 1 माइनस cos² π/8, ब्रैकेट में अगला 1 माइनस ये बन गया बेटा जाकर के sin² π/8 बन गया। क्लियर है? अब आप क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, यह आएगा 1 माइनस कितना बेटा cos² π/8 और माइनस ऑफ sin² π/8 और प्लस ऑफ sin² π/8 और cos² π/8, ये चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? आगे देखो बेटा क्या करना है वो बताता हूँ। यह आएगा 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा sin² π/8 प्लस कितना आएगा cos² π/8, और यह आएगा बेटा प्लस 1/4, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा sin² π/8, और ये कितना आ जाएगा cos² π/8, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखो बेटा क्या करना वो बताता हूँ। ये बन जाएगा आपका जाकर के 1 माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई 1, प्लस 1/4, ये जो हिस्सा है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स sin π/8 cos π/8 और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा 1 माइनस 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई। अब अगर आप ध्यान से देखें 2 sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों सेम है π/8 है। क्या होता है बेटा फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये होगा sin 2 इंटू π/8 और इस पूरे का क्या स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ये आ गया आपका जाकर के 1/4 मल्टीप्लाई साइन ऑफ, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया
साइन पाई बाई 4 कितना होता है, ये आ गया आपका साइन पाई बाई 4 और इस पूरे का क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4। साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 और इसका क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा जा करके 1/4 और मल्टीप्लाई 1/2, इट विल गिव यू 1/8 और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, बताता हूँ आपको। देखो बेटा इसमें गिवन क्या है, इसमें 2 cos थीटा गिवन है और 2 cos 3 थीटा की वैल्यू ये डिमांड कर रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितनी आई 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस कितना 1/x, ये आ गया। अब बेटा मुझे निकालनी है cos 3 थीटा की वैल्यू। cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी मेरी 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये बात मुझे प्रूव करनी है, आई हैव टू प्रूव इट, प्रूव इट, ये तो मुझे प्रूव करनी है ना। तो कैसे करूँगा जरा देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं cos 3 थीटा ले लेता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। तो क्या आएगा 4 तो एज इट इज़, और cos थीटा कितना है हमारा, cos थीटा होता है 1/2 और x प्लस 1/x और इसका क्या क्यूब, ये आ गया -3 और cos थीटा कितना होता है 1/2 और ये कितना होता है x प्लस 1/x, ये चीज़ आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो आगे देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा बेटा जा कर के 4/2 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1/x का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, a प्लस बी और इसका होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वेयर इंटू बी और प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वेयर। ये हो गया, फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। इसके बाद -3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखो क्या आता है। देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करो। इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, क्लियर है। और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या आता है आपका जाकर के, ये हो गया 2, यहाँ हो गया जाकर के एक्स क्यूब और प्लस कितना बेटा 1/x क्यूब और प्लस अगर 3 कॉमन ले लूँ या 3x प्लस 3/x रहने दो अभी, और ये आ जाएगा आपका जाकर के 3/2 और कितना बेटा x प्लस 1/x, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इतने में, खूब अच्छी तरह सोच लो बेटा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक गलती हो रही है, ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब इस पूरे के ऊपर है, तो ये जो 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये गलत है, ये 2 की क्यूब होगा। और अगर 2 की क्यूब होगा तो 8 बनेगा, तो 8 बनेगा तो ये 1/2 आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ। x प्लस इस पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे का क्यूब था, क्लियर है। तो ये बनेगा, जब ये 2 बाहर आएगा तो 2 की क्यूब बन के आएगा। तो 2 की क्यूब कितना होता है 8 और 4/8 करूँगा तो 1/2 आएगा। अब देखो बेटा कैसे करेंगे ये बताता हूँ, अगला स्टेप आपका क्या होगा। देखो आप एक काम करो, इसको लिख लो 1/2, ठीक है। इतने पोर्शन के साथ अलग और इतने पोर्शन के साथ अलग 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा और प्लस ये 3 कॉमन आ गया अपॉन 2 और यहाँ क्या आएगा x प्लस 1/x आ गया और यहाँ क्या आ गया 3/2 मल्टीप्लाई कितना x प्लस 1/x आ गया। जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2 एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही मुझे प्रूव करना था, क्लियर है बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा, सेम फार्मूला है आपका, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। आप एक काम करो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जाकर के 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/x, ये चीज़ आ जाएगी, क्लियर है। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा जाकर के साइन 3 थीटा और प्लस 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस कितना 1/x क्यूब, ये चीज़ आ गई। साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा और प्लस 1/2, यहाँ क्या आता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये चीज़ आती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या करेंगे, ये आएगा आपका जाकर के 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी
साइन थीटा कितना आया था 1/2 x प्लस 1/x, तो ये आ जाएगा 1/2 x प्लस 1/x माइनस 4, और साइन क्यूब थीटा का मतलब 1/2 और x प्लस 1/x और इस पूरे का क्या होल क्यूब, और प्लस 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 3/2 ब्रैकेट x प्लस 1/x माइनस, एक बात बताना, जब ये 2 आपका बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 3 बन के निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 4/8, कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इसका क्या होल क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस 1/2, कितना बचा बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये चीज़ बच गई। अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है ये बताता हूँ, ये आ जाएगा आपका जाकर के 3/2 ब्रैकेट x प्लस 1/x और माइनस, ये हो गया आपका जाकर के 1/2, क्लियर है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वेयर इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए इंटू क्या बी स्क्वेयर, ये चीज़ होती है, और प्लस कितना बेटा 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/ कितना एक्स क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा 3/2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1/x और माइनस 1/2। अब जरा देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, इतने पोर्शन को एक साथ ले लेता हूँ और इतने पोर्शन को एक साथ, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा वो बताता हूँ 1/2, ये कितना आ गया एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस 3/2। 3 क्यों लिख दिया बेटा, ये यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको और यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/x बचेगा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा x प्लस 1/x और ये आ जाएगा जाकर के 1/2, ये आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस कितना 1/x क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो क्या होगा, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 0, यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी और गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा हेल्प इसमें कर सकती है। मैं मान लेता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू मान लेता हूँ साइन थीटा और बेटा वाई इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं क्या कॉस ऑफ थीटा। तो इन वैल्यूज़ को मैं ये जो प्रूव करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर। अगली स्टेप क्या आएगा आपका जा करके, ये आपका एक फार्मूला है साइन 3 थीटा का, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, ये फार्मूला है आपका कॉस 3 थीटा का, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बन क्या गया आपका जा करके, ये बन गया जा करके साइन क्यूब 3 थीटा प्लस कितना बेटा कॉस क्यूब 3 थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिखा हुआ है वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो साइन क्यूब थीटा सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये भी आपका स्क्वायर है, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप की चीज़ बन गई, ये क्या होती है आपकी 1, क्या होता है डायरेक्ट 1 होता है, यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया बेटा। अब ये चीज़ इसको कैसे वेरीफाई कर रही है, आप यहाँ चाहो तो वैल्यू पुट कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, आपका सॉल्व होकर के 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ये हमें प्रूव करना है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा। तो ऊपर वाला पहले बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा जाकर के टेंजेंट ए मल्टीप्लाई, यहाँ पर बेटा tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करो, यहाँ tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करो, तो tan a माइनस बी कितना होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना टेंजेंट a और टेंजेंट b, ये चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला आएगा, क्या होता है बेटा वो tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस कितना बेटा tan a
इंटू कितना टेंजेंट ऑफ बी, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या होगा वो बताता हूँ। ये आ गया आपका जा करके टेंजेंट ए। अब टेंजेंट 60 डिग्री होता है आपका जा करके √3 माइनस कितना टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 और कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस कितना आएगा टेंजेंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस √3 और कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो दोनों में फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे a² माइनस बी स्क्वायर के। तो टेंजेंट ऑफ a न्यूमरेटर क्या बन जाएगा √3 इसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, ये बन जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 1 माइनस √3 टेंजेंट a और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई कर दिया, देखो क्या आता है। यह आएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ a, अंदर क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3, ये क्या बन गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना 3 टेंजेंट स्क्वायर a, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करो टेंजेंट a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 टाइम्स टेंजेंट a माइनस टेंजेंट कितना क्यूब a और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a बन जाएगा। ये चीज़ तैयार हो जाएगी आपकी। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और ये डायरेक्ट फार्मूला किसका होता है? ये फार्मूला होता है बेटा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 3a का, और यही बात मुझे प्रूव करनी थी, यही मेरा राइट हैंड साइड है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई? वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो बेटा अगला वाला बता रहा हूँ आपको, इसको आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, क्या ले लो लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर कैसे करोगे? इसको आप लिख सकते हो कॉट ए को लिख सकते हो 1/10 ए, कॉट 60 माइनस ए को लिख सकते हो 1 टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 60 माइनस ए मल्टीप्लाई 1 कॉट 60 प्लस ए को लिख सकते हो 1/10 ऑफ कितना बेटा 60 और प्लस ए, ये चीज़ लिख सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा 1 अपॉन ये डिवाइड कर लो कितने से बेटा, यहाँ पर आ गया आपका क्या टेंजेंट ए मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 60 माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 60 प्लस ए आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अब नया जो स्टेप बनेगा वो बताता हूँ क्या बनेगा। देखो बेटा अगर आप गौर से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है आपकी चीज़, ये जो चीज़ है आपकी क्या है ये, यही क्वेश्चन तो है ऊपर वाला, ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा, खूब अच्छी तरह सोच लो। ये जो क्वेश्चन है वही बन गया आपका डिनोमिनेटर में, बन गया कि नहीं बन गया? तो जैसे इसको सॉल्व करके लाए थे बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करते जाना, सिर्फ आपको सब कुछ कहाँ करना है 1 में करना है। कर दिया? तो इसका आंसर क्या आया था बेटा, इतने हिस्से का आंसर आया था जा करके टेंजेंट 3a, आया था कि नहीं आया था भाई? इतने हिस्से का आंसर क्या आया था टेंजेंट 3a, तो ये हो जाएगा 1/10 3a, और 1/10 3a क्या होता है कॉट ऑफ 3a, यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा आप सबसे पहले क्या करो, इस साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं बेटा, देखो क्या बनेगा। ये बनेगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए साइन ऑफ 3a प्लस ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा बेटा आपका क्या कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ 3a और माइनस कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो है और ये है इसमें इसको एक साथ रख लो आप, ठीक है, इसको एक साथ रख लो। और अब जो है आपका ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, इसमें देखो क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है एक तरह से कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए और माइनस कितना बेटा साइन स्क्वायर ए, किस में ले लिया, इसमें और इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन गया बेटा जाकर के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है बेटा फार्मूला कॉस ऑफ ए
और माइनस बी, ये आ गया। और ये बन गया बेटा आपका जाकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन गया cos 2a। ये फार्मूला किसका है? ये है cos ऑफ 2a। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा बेटा जाकर के cos ऑफ 2a और माइनस ऑफ कितना? cos ऑफ 2a। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ गया? 0। और यही मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? थैंक यू।